अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आज SRI फॉर्म फिल कर रही थी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते चलूं। तो गाइस ये जो SRI फॉर्म है ये आपको अपने BLO के पास मिलेगा। वहां से आपको 2 फॉर्म कलेक्ट करने होंगे। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद उसको पूरी तरह से फिल करना होगा, फिर वो आपको लेके जाकर अपने BLO के पास सबमिट करना होगा। तो इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है आइए मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, ये फॉर्म कन्नड़ा में फिल करना होगा, बट अब बहुत से लोग को बहुत मुश्किल हो रही है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म को इंग्लिश में लिया है जिससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। तो वो ये फॉर्म है, इसमें 3 सेक्शन होंगे। आपके फॉर्म में यहाँ पर आपका नेम आएगा और सीरियल नेम आएगा, पार्ट नंबर आएगा, QR कोड आएगा, ओल्ड फोटो आएगा और यहाँ पर आपको अपना न्यू फोटो लगाना होगा। और ये जो सेक्शन 1 देख रहे हो, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शन यहाँ पर है। अगर आपका 2002 में आपने अगर वोटिंग किया हुआ हो तो आप ये सेक्शन 1 फिल करेंगे। जो आपके 2002 की लिस्ट में होगा वही डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जो भी लिस्ट में नेम है आपका वही नेम फिल करना होगा। और एपिक आईडी यानी वोटर आईडी नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट धारवाड़, स्टेट कर्नाटका, AC नेम हुबली, AC नंबर 176 और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। सेक्शन 2 अब हमारे जैसों के लिए, जैसे कि हमारे पास कोई वोटर आईडी लिस्ट नहीं है, हम थे भी नहीं तब, तो हम क्या करें। तो हमारे दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बा जो भी थे उनकी वोटर आईडी में लिस्ट होगा 2002 की, तो उनका डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। उनका पहले तो नेम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट धारवाड़ जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, AC नेम, AC नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। नेक्स्ट सेक्शन 3 जो कि हमारा डिटेल्स होगा। जो हमारे वोटर आईडी में डिटेल्स होगा वही हमें एग्जैक्ट यहाँ पर एज इट इज फिल करना होगा। तो उसी तरह हमें पहले तो डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, जो भी वोटर आईडी में होगा, डेट, मंथ, ईयर, फिर हमारा आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर कंपलसरी ऑन होना चाहिए, फिर फादर नेम, जो हमारे वोटर आईडी में होगा वही फादर नेम हमें यहाँ पर फिल करना होगा। और फादर वोटर आईडी नंबर, अगर उनका वोटर आईडी है तो वोटर आईडी नंबर, अगर नहीं है तो उसको गैप छोड़ दीजिए। फिर आएगा मदर नेम, एग्जैक्ट जो भी होगा कन्नड़ा में वही फिल करना होगा। फिर मदर एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर, अगर है तो फिल करो वरना गैप छोड़ दो। पाउस नेम यानी अगर शादी हो गई हो आपकी तो आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड का नेम आएगा, और अगर नहीं है तो उसको गैप छोड़ दो और उनका वोटर आईडी नंबर। फाइनली जब हमारा फॉर्म फिल होकर रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर BLO की सिग्नेचर कंपलसरी लेना होता है और फिर यहाँ पर आपका साइन करना होगा। साइन करने के बाद BLO का साइन आपको कंपलसरी लेना है और उसका एक कॉपी अपने पास जरूर रखना है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और उसको संभाल कर रखना है। और ये फॉर्म मैंने आपको इसलिए सेंड किया है इंग्लिश में ताकि कन्नड़ा में आपको ट्रांसलेट करना इजी हो सके, तो आप इजीली अभी फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी बात यह है कि अगर आपने 2002 में वोटिंग किया है तो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 3 उतना ही फिल करना होगा, सेक्शन 2 को आपको गैप छोड़ देना है। अगर आपने 2002 में वोटिंग नहीं किया, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, तो फिर आप सेक्शन 2 और सेक्शन 3 उतना ही भरना होगा, सेक्शन 1 को आप गैप छोड़ दें। कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।